नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको यूपी टेट के एग्ज़ाम में दोस्तों संस्कृत से 1 नंबर आपको देखने को मिलेगा। टॉपिक का नाम है, देखिए, वचन। ठीक है, एग्ज़ाम में पक्का फंसेगा। विद टेस्ट सीरीज के साथ मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ, क्योंकि सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके बाद दोस्तों हम मॉक टेस्ट लगाएंगे करीब 20 से 25 क्वेश्चन का। तो पूरी वीडियो को आप लास्ट तक देखना, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है, देखिए, वचन। आपने क्या समझा? टॉपिक का क्या नाम है? वचन। अगर आप आराम से टॉपिक को समझोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा और जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा सारे के सारे आपके बिल्कुल सही होंगे। हाँ, यूपी टेट के एग्ज़ाम जब आप देने जाओगे दोस्तों, तो पेपर में आपको 1 नंबर इस टॉपिक से देखने को मिलेगा। अब समझिए, देखिए, टॉपिक का नाम क्या था? वचन। ठीक है, तो समझिए, वचन यानी वचन कहते किसे हैं? देखो, संख्या बताने वाला रूप। संख्या बताने वाला रूप यानी कोई चीज़ कितनी है। संख्या बताने वाला रूप यानी कोई चीज़ कितनी है, 1 है, 2 है या ज़्यादा है, यही वचन बताता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ तो देखो, लड़का, एक क्या है? लड़का। तो एक लड़का है तो यहाँ पे क्या हो गया? आपका एक वचन। 2 नंबर पे है 2 लड़के। ठीक है, क्या है? 2 लड़के। तो 2 लड़के हैं तो क्या हुआ? ये 2 वचन। 3 यानी बहुत सारे लड़के, तो ये क्या हुआ दोस्तों? ये हो गया आपका बहुवचन। चलिए ग्राफ के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब इस स्लाइड को आप धैर्य के साथ समझना है। ठीक है, थोड़ा धैर्य बना रखिएगा और आराम से समझिएगा इस स्लाइड को, क्योंकि यही स्लाइड है जो सब कुछ आपको क्लियर कर देगी। सारा कॉन्सेप्ट आपका जो है वो क्लियर कर देगी। देखो, यहाँ पे लिखा है संस्कृत में वचन यानी 3 प्रकार के होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप संस्कृत का पेपर यूपी टेट में सॉल्व करने जाओ तो जो संस्कृत का वाला पोर्शन सॉल्व करो तो उसमें ध्यान रखना है आपको, जो संस्कृत है, संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, 1 नंबर यानी 1 लिखा है तो ये आपका एक वचन हो गया। 2 लिखा है तो यहाँ पे देखिए 2 वचन हो गया। 3 या अधिक लिखा है तो ये आपका क्या हो गया? बहुवचन हो गया। इतनी बात समझ ली आपने। वचन का मतलब किससे होता है? संख्या से होता है। जब 1 लिखा है तो यहाँ पे क्या हो गया? एक वचन। जब 2 लिखा है तो क्या हो गया? 2 वचन। या फिर जो 3 या 3 से अधिक बताए तो वो क्या हो गया? बहुवचन हो गया। इतनी बात आपके समझ में आ गई। चलिए हम अब उदाहरण के तौर पे समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए समझिएगा। देखो, एक वचन का उदाहरण समझते हैं, इसके बाद हम समझेंगे 2 वचन का उदाहरण, इसके बाद बहुवचन का उदाहरण। तो सबसे पहले हम एक वचन के उदाहरण को समझते हैं। यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे है रामा। क्या है? रामा। हाँ, अब यहाँ पे देखो बड़े आ का डंडा नहीं लगा है। ठीक है, तो रामा मतलब एक राम है। यहाँ पे क्या संकेत मिल रहा है? एक राम है। जब एक राम है तो जाहिर सी बात है वचन कौन सा हो जाएगा? वचन हो जाएगा आपका एक वचन। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे 2 वचन में। देखिए, अब यहाँ पे देखो रामो। क्या लिखा है? रामो। क्या लिखा है? ये रामो। ठीक है, 2 पाई। तो यहाँ पे देखिए रामों में क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है 2 राम हैं। कितने राम हैं? 2 राम हैं। जब यहाँ पे 2 की गिनती लगी हुई है तो ये क्या हो जाएगा? द्विवचन हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो बहुवचन। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या लिखा है? रामः। अब देखो यहाँ पे देखो बड़ा का डंडा भी है और विसर्ग भी है। रामः यानी यहाँ पे दर्शा रहा है अनेक राम।
यानी जब अनेक राम की जहाँ बात होगी तो वहाँ पे क्या होगा, बहुवचन होगा। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, देखिए फलम। फलम का मतलब है एक फल, जहाँ पे भी एक की बात होगी तो वो एक वचन होगा। फले यानी दो फल, जहाँ पे भी दो की बात होगी तो वो दो वचन होगा। फलानी मतलब अनेक फल, जहाँ पे अनेक की बात होगी, दो या दो से अधिक की बात होगी तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपका बहुवचन होगा। उम्मीद करता हूँ डायग्राम यानी ग्राफ के माध्यम से आपके समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लगाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज। अब दोस्तों अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा तो सारे के सारे क्वेश्चन आराम से आप बना लोगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है संस्कृत में वचन कितने होते हैं। तो संस्कृत में वचन कितने होते हैं, अभी अपने लोगों ने पढ़ा है एक वचन, दो वचन और बहुवचन। इसका मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। संस्कृत में वचन कितने होते हैं, तो संस्कृत में वचन होते हैं 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है भाई वचन का अर्थ क्या है, यानी वचन का अर्थ क्या है। अपने लोगों ने अभी पढ़ा था वचन का मतलब क्या पढ़ा था, संख्या। सीधे सीधे वचन का मतलब क्या है, संख्या से है, एक है, दो है या दो से अधिक है। ठीक है, तो वचन का अर्थ क्या होता है, संख्या होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, हमने क्वेश्चन लिए दोस्तों बेसिक टू एडवांस। अभी आपको बेसिक क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसके बाद हाई लेवल वाले भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वीडियो के अंदर ही। देखो एक वचन का प्रयोग कब होता है, तो एक वचन का प्रयोग कब होता है, इसका आंसर तो सभी को पता ही है। एक वचन का प्रयोग कब होगा, वो होगा एक के लिए, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को समझिएगा भाई, दो वचन का प्रयोग किस संख्या के लिए किया जाता है। तो दो वचन का प्रयोग जाहिर सी बात है संख्या 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुवचन का प्रयोग कब किया जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुवचन का प्रयोग कब किया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दो से अधिक, यानी यहाँ पे होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये आपके बेसिक क्वेश्चन थे, ये आपने बना लिए। अब थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पहचानिए और बताइए रामाह किस वचन में है। एक वचन है, दो वचन है, बहुवचन है या कोई नहीं। तो ये आपने पहचान लिया होगा, ये क्या है, एक वचन है। पहला वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, रामो किस वचन में है। तो इस किस वचन में है ये भी आपको पता ही चल गया, ये क्या हो जाएगा, दो वचन हो जाएगा। दो वचन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और सही जवाब के साथ साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। रामाह किस वचन में आता है। तो ये किस वचन में आता है ये आपको बताना है। तो ये तो हमने उदाहरण में ही आपको समझा दिया था, ये क्या है, बहुवचन आएगा, यानी सी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसके बाद आप इसका जवाब दीजिएगा। फलम, फलम किस वचन में है। तो बताइएगा फलम किस वचन में है, एक वचन है, दो वचन है या फिर बहुवचन है। तो फलम किस वचन में है, इसमें क्या आएगा, एक वचन में है। देखिए फलम क्या है, एक वचन में है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका फले किस वचन का रूप है, यानी फले जो है वो किस वचन का रूप है। तो जाहिर सी बात है फले क्या है, दो वचन का रूप है। देखिए अगर आपको दो वचन पहचानना ना आए तो मैं इसकी पहचान भी बता देता हूँ। देखो जहाँ पे भी एक मात्रा आए या फिर दो मात्रा आए इस प्रकार से लगी हूँ तो वहाँ पे हमेशा ध्यान रखना वो दो वचन होगा, ये इसकी पहचान है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है देखिए कि भाई फलानी किस वचन का एक उदाहरण है। तो फलानी किस वचन का एक उदाहरण है, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका जवाब, सही जवाब क्या होगा, इसका हो जाएगा बहुवचन। ये क्या है, इसका सही जवाब है बहुवचन।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बार बार मिस्टेक बच्चे यहीं पे करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत में कौन सा वचन हिंदी इंग्लिश में नहीं पाया जाता। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, अब आपको बताना है, ठीक है। यही आपको गलती नहीं करनी है। तो इसका जो सही जवाब होगा, सही जवाब क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, दो वचन, ठीक है। दो वचन जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश में नहीं पाया जाता, उसमें क्या है, एक वचन और बहुवचन चलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, बालकौ। तो इसमें सही ऑप्शन आपको चुनना है। इसकी पहचान आपको मैंने बताई दी थी, पहचान बताई थी, जहां एक मात्रा और दो मात्रा दिखें तुरंत आंखें बंद करके लगा देना दो वचन। तो इसमें क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, दो वचन, ठीक है। दो वचन हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखो, बालकाहा। अब यहाँ पे देखो बालकाहा, इसकी पहचान क्या है, देखो बड़ा आका डंडा भी लगा है लास्ट में और विसर्ग भी लगा है। तो इसको भी आपने पहचान लिया, क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा बहुवचन, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। अब देखो यहाँ पे बालका, बालका का वचन क्या है, अब इसकी भी पहचान है। अब देखो यहाँ पे ना तो बड़ा आका डंडा लगा है और ना ही विसर्ग तो लगा है, लेकिन बड़ा आका डंडा नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये आपका एक वचन है, ये आपका क्या है, एक वचन है। ये पहचान मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ये पहचान बहुत आपके काम आएगी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा द्विवचन है। अब जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक का आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। मैंने आपसे कहा था या तो एक मात्रा होगी या फिर दो मात्रा होगी, वहाँ क्या होगा, दो वचन होगा। तो जाहिर सी बात है, चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसपे दो मात्राएं हैं। तो ये रामो, रामो क्या है ये द्विवचन का एग्जाम्पल है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है देखिए कि भाई निम्न में से बहुवचन कौन सा है, निम्न में से बहुवचन कौन सा है। अब देखिए आपको कुछ भी नहीं पता, तो यहाँ पे देखो आप कॉमन सेंस की बात है। ये देखिए फले, फले पे क्या है, एक मात्रा है, तो इसको हटा दो, ये हो नहीं सकता। रामो, इस पे दो मात्राएं, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये दो वचन के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये होंगे नहीं। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, तो फलम आपने पढ़ा एक वचन है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी अब हट गया। अब क्या होगा, अब होगा आपका सी ऑप्शन, यानी फलानी, ठीक। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपके समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, टॉपिक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लड़के के लिए संस्कृत शब्द क्या होगा। अब दो लड़कों के लिए संस्कृत शब्द क्या होगा, यहाँ पे भी आपको देखो ट्रिक काम करेगी, ठीक है। जो भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी वही ट्रिक काम करेगी। अब यहाँ पे दो लड़कों की बात कह रहा है, दो का मतलब क्या समझना है आपको, समझना है या तो एक मात्रा होगी या फिर दो मात्रा होंगी। अब चारों ऑप्शन में ऐसा देखो ऑप्शन जिसमें एक मात्रा हो या तो फिर दो मात्राएं हों। अब यहाँ पे देखो चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन आपको ऐसा नज़र आ रहा है जहाँ पे दो मात्राएं हैं, बकाया किसी में मात्रा नहीं है। तो समझो बालको, ये क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा। देखिए बताइएगा दोस्तों कि इसमें एक फल है, एक फल दे रखा है, एक फल का संस्कृत रूप क्या है। अब एक फल का संस्कृत रूप क्या है ये बताइएगा आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो फले तो होगा नहीं क्योंकि इसमें एक मात्रा है, और ये फलानी ये भी नहीं होगा, ये क्या है, बहुवचन है, ठीक। तो आपका बचा क्या, एक फल की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। अनेक राम का सही संस्कृत रूप है, तो अनेक राम का सही संस्कृत रूप क्या है, बिल्कुल सही जवाब बताइएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे दो मात्रा इसमें तो होना नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं होगा और ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, अनेक राम की बात कर रहा है, बहुवचन की बात कर रहा है, तो भाई बड़ा आका डंडा लगा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है, ये इसकी पहचान है।
तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए हमने वचन को बहुत अच्छे से समझा। समझने के साथ साथ दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन का MCQज 20 क्वेश्चन का जो है MCQज क्वेश्चन को भी सॉल्व करा और हमने ये भी सीखा कि जो हमने पढ़ा वो समझ में आया या नहीं आया। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आप कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।